अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर मौजूद था और वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत ख़ारजा ठीक-ठाक मुश्किल में आ चुकी, सिर्फ़ ख्वाजा आसिफ़ की एक नॉनसेंस किस्म की हरकत की वजह से, कुछ तहरीर उन्होंने जो किया था उसकी वजह से और इस हुकूमत ने एक और मुश्किल में डाल दिया। बहरहाल अब कुछ बड़े अहम तरीन मामलात होने जा रहे हैं। ये वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डिटेल से आपके सामने रखती हूँ कि दरअसल ये हुआ क्या है। रातों रात और रिचर्ड ग्रेनेल तो सुबह उठकर और रात को सोने से पहले जो एक काम करते हैं, जो मुझे लगता है वाक़ईतन ऐसा ही होता होगा, वो ट्विटर देखना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखना कि पाकिस्तान में किस तरह से जो है वो चीज़ें चल रही हैं। और ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया। ख्वाजा आसिफ ने ये जो तमाम तर फ्री इमरान खान, रिलीज़ इमरान खान की एक ट्वीट्स चल रही थी, जो एक बड़ी कैंपेन अब एक बन चुकी थी, इसको जोड़ा और नाम दिया उसको ऑपरेशन गोल्डस्मिथ। उसके बाद ज़ैक गोल्डस्मिथ का भी ट्वीट आता है सामने और वो लिख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ, उस ट्वीट का अगर मैं आपको लुबे-लुबाब बताऊँ ट्रांसलेट करके उर्दू में, तो वो लिख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ का पूरा करियर देखते हुए मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई ख्वाजा आसिफ ने जो इल्ज़ामात लगाए और जो बातें की। उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा आखिर में कि ना मैं इस्राइली हूँ और ना मेरा इस्राइल से किसी किस्म का कोई कनेक्शन है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने शायद मेरे नाम की वजह से मुझे इस्राइली बना दिया। और उन्होंने साथ लिखा कि ये एक ग्रोन मैन है, यानी उन्होंने टॉन्ट किया और बड़ी शर्म की बात है। उन्होंने टॉन्ट करते हुए कहा कि ये एक ग्रोन मैन है और ये एक्चुअल डिफेंस मिनिस्टर यानी एक मुल्क का वज़ीर दिफ़ा है, जो इस किस्म के बेसलेस, इस किस्म के रेकलेस, इस किस्म के फ़ुज़ूल किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है और कह ये रहा है कि एक पूरा प्लॉट बनाया गया है, एक जो है वो ज़ैक गोल्डस्मिथ के नाम से इसको जोड़ा जा रहा है या इस्राइली प्लॉट कहा जा रहा है इमरान खान की रिहाई को। इससे कुछ दिन कबल हमने देखा कि कैलिफोर्निया प्लान का नाम भी दिया गया हनीफ अब्बासी की जानिब से काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में। तो ये वो बेहुदा किस्म की बातें हैं, यानी अगले बाकी ममालिक में अपना मजाक बनवाने के मुतरादिफ ये मजाक बनवाया जा रहा है इन लोगों की जानिब से। ज़ैक गोल्डस्मिथ के जवाब के बाद जवाब आता है सामने रिचर्ड ग्रेनेल का और वो लिख रहे हैं अपनी ट्वीट के अंदर कि जो अमेरिकन पाकिस्तानी एम्बेसडर जो अमेरिका के अंदर मौजूद है, पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख, ही हैज़ सम एक्सप्लेनिंग टू डू, कि उसको कुछ ना कुछ अब उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यानी अब उनको तलब किया जाएगा। और उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेसलेस है। तो यानी उसके ऊपर और इस ट्वीट के अंदर रिचर्ड ग्रेनेल टैग कर रहे हैं यूएसएड को और आईएमएफ को। यूएसएड, पाकिस्तान उनसे बहुत सारी एड लेता है, आईएमएफ जिसने बेल आउट पैकेज दिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और क्यों दिया उस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेल आउट पैकेज, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो सिलसिला जूं का तू चलता रहा है और उस सिलसिले को देखते हुए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेल आउट पैकेज दिया था पाकिस्तान की हुकूमत को। रिचर्ड ग्रेनेल के इस ट्वीट के बाद एक तहलका बरपा हो गया, तहलका मच गया। अभी से कुछ देर पहले सियासत.पीके के ऊपर फ़ख्रुर रहमान साहब से मेरा इंटरव्यू चल रहा था, सहाफ़ी हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मामला रुकेगा यहाँ नहीं, मामला जाएगा बहुत आगे तक। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है। एक बड़ी हैपनिंग ये हो सकती है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ खुसूसी डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेज़ात अमरीकी एम्बेसी की जानिब से भी जारी की जा सकती हैं। मुझे दस्तावेज़ात से फ़ौरन साइफ़र भी याद आ गया। साइफ़र जिसको इमरान खान ने लहरा के दिखाया कि ये साइफ़र आया, जिसके बाद हुकूमत गिराई गई थी और जो कुछ हुआ था। अब ये जो इस वक्त बैठे हुए तमाम तर लोग, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो पाकिस्तान का इमेज मजीद खराब किए चले जा रहे हैं, अब इनके पास जवाब नहीं है। या तो आप मैदान में खुलकर आएं, या तो आप अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहें। आपको आसमा शिराजी जैसे जो आपके लोग हैं वो मशवरा भी दे रहे हैं कि आप एब्सोल्युटली नॉट कहें, तो उसके बाद आपके लिए मैदान सज जाएगा, अवामी हुकूमत आपके साथ हो जाएगी। लेकिन वो काम भी आप नहीं कर रहे और बजाय उसकी आप इस तरह से खेल रहे हैं जिसकी वजह से आपकी अपनी वजारत खजाना, आपकी अपनी वजारत खारजा अब शदीद तरीन अजाब का शिकार हो गई है, मुश्किल में पड़ गई है। मामला किस तरफ जा सकता है। अब यहाँ पर शहरी रहमान ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी ट्वीट करके रिचर्ड ग्रेनेल के हवाले से कुछ बातें की, जिसके बाद शहरी रहमान साहिबा शायद ये भूल चुकी थी। शहरी रहमान को शायद ये याद नहीं रहा कि शहरी रहमान का एक थिंक टैंक मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें वो जो डोनेशंस हैं या वो जो एड है या वो जो पैसा है, फंडिंग अगर कहा जाए तो वो अमेरिका से लेती हैं और वो हज़ारों डॉलर्स में लेती हैं। तो शहरी रहमान अपने दुनियावी जो रिस्क है उसको भूल गई थी और शहरी रहमान को भी पता है कि जो दे सकते हैं, फिर वो वही देखी जाने वाली बात है कि जो दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। तो शहरी रहमान ने वक्तन बड़ा तनकीद करने की कोशिश की, जिसके बाद रिचर्ड ग्रेनेल ने, मैंने आपसे कहा ना, उनका काम है ट्विटर देखना सोने से पहले और उठकर सबसे पहले। रिचर्ड ग्रेनेल ने शहरी रहमान की ट्वीट को कोट करते हुए वो जो उन्होंने उनकी वो जो थिंक टैंक की डोनेशन फंडिंग है सारी, वो माजरत के साथ उसकी तस्वीर लेकर कोट करते हुए लिखा कि व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर मनी, कि यूएस का जो टैक्स पेयर है, जो अमेरिका के अंदर बैठा शख्स है, जो अपने टैक्स में से पैसा निकाल कर इस थिंक टैंक को पाकिस्तान के अंदर भेज रहा है, वो अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, ज़ाया कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने नीचे लिखा शरी हैज़ बीन एक्सपोज्ड, कि शरी रहमान एक्सपोज हो चुकी हैं, क्योंकि और अमेरिका के अंदर कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, कुछ तज्जियाकार, एल मॉर्गन जैसे कुछ लोग बाकायदा तौर पर लिख रहे हैं कि यूएस के अंदर जो टैक्स पेयर है, जो खुद बड़ा स्ट्राइव कर रहा है, जो महंगाई बढ़ चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद जो इस थिंक टैंक को पैसे भेज रहा है वो अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक या जमहूरी मुल्क नहीं है। उन्होंने बड़ा खतरनाक नीचे नाम शाम भी कुछ लिखे
जो हम यहाँ नहीं ले सकते। और उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर इस तरीके से मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और बड़ा यानी कुछ आला तरीन शख्सियात को टैग किया एल मॉर्गन ने अपनी ट्वीट के अंदर। तो ये अब मामला बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल की तरफ चल पड़ा है। रिचर्ड ग्रेनेल ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जो सफ़ीर है, पाकिस्तानी एम्बेसडर जो मौजूद है अमेरिका के अंदर, उनकी तलबी कर ली है, उनसे जवाब तलबी कर ली है। वही बात आ जाती है कि देखिए, इमेज बिल्डिंग ना इस तरह से की जाती है। 4 साल के अंदर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की तबाही फेर रखी थी, वो अभी अगलों ने आके ओहदे संभाले भी नहीं है। यानी अभी 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आना है, लेकिन किस तरीके से 2 ममालिक आपस में एक वो जो एक गैप सा फ़ील हो रहा था, वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि शायद अब हुकूमतों के दरमियान मुआहदे या हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात नहीं होते। शायद अब वो दौर आ चुका है, ज़माने के अंदाज़ बदले गए। अब शायद वो दौर आ चुका है जब अवामी रिएक्शन, अवामी उमंगें, अवामी चीज़ें आपको सुनना पड़ेंगी, समझना पड़ेंगी। और शायद इस अमरीकी हुकूमत को ये चीज़ समझ इसलिए भी आएगी क्योंकि अमरीकी हुकूमत खुद सोशल मीडिया के बलबूते के ऊपर, अवामी बहुत बड़ी हिमायत के बलबूते के ऊपर बनकर पाकिस्तान के अमरीका के अंदर ऑब्वियसली आई है, और अमरीका के अंदर जो है ये अपनी पोजीशन संभालेंगे, तो इनको शायद ये बात समझ आएगी। रिचर्ड ग्रेनेल ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर तमाम तर इल्ज़ामात बोगस है, तमाम तर इल्ज़ामात जो है उनका कोई सर पैर नहीं है। एक जानिब मुनीफ फारूक, अंसार अब्बासी, सीनियर लोग हैं, अंसार अब्बासी की बात की, सीनियर है, उमर रसीदा शख्स, मुनीफ फारूक जैसे कुछ क्या बोला जाए इन लोगों को। तलत हुसैन जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर इमरान खान से 9 मई के ऊपर माफ़ी मंगवाए बगैर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा कर देती है, तो इस्टेब्लिशमेंट का तमाम बयानिया जो शेर अफजल मरवत ने कहा हुआ है, वो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब माफ़ी इमरान खान, आपको लगता है वो तो 9 मई की तहकीकात, 26 नवंबर की तहकीकात, 8 फरवरी की तहकीकात मांग रहे हैं, और पसे पर्दा भी बहुत कुछ चल रहा है। चल ये रहा है पसे पर्दा कि खबर ये आ रही है कि कुछ रिटायर्ड लोग बता रहे हैं कि बहुत हाई लेवल के ऊपर मुज़ाकरात इमरान खान से चल रहे हैं, कुछ बार्गेन के ऑप्शंस मौजूद हैं। अभी फ़खरुर रहमान साहब ने भी मुझे बताया कि इमरान खान को मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आप मान जाएँ। हाउस अरेस्ट का ऑप्शन भी सामने रखा गया, जिस पर अलीमा खान ने अभी आज लेटेस्ट गुफ्तगू बाहर आकर की, और उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं किसी सूरत हाउस अरेस्ट के ऑप्शन को नहीं मानूंगा, और मैं रिहा, बाकी कैदी रिहा होंगे तो मैं रिहा होऊंगा, फुली रिहाई मुझे रिहा किया जाएगा तो मैं रिहा होकर जाऊंगा, हाउस अरेस्ट वाला ऑप्शन में कंसिडर नहीं कर रहा। तो यानी इमरान खान कुछ भी नहीं मान रहा फिलहाल। इस तरीके से स्टेप बैक वो नहीं करेगा। जो प्लान्स हैं आप लोगों के, जो आप लोग करना चाह रहे हैं, जो आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से होगा, वो कह रहे हैं मुझे जेल में रखना है, रख ले, मेरे वर्कर्स और रहनुमाओं को रिहा करें, मुझे मजीद 30 साल भी जेल में गुजारने पड़े, मैं गुजारूंगा। कुछ लोग ही शोशा छोड़ रहे हैं कि 3:15 बजे कोई बहुत बड़ी हैपनिंग होने जा रही है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई बड़ा अदालती फैसला आने जा रहा है शायद इमरान खान के खिलाफ, उस हवाले से भी खबरें चल रही हैं। सिचुएशन इस वक्त ये है, और ये बड़ी अहम तरीन कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ रखनी थी, लेकिन इस वक्त डर जिस चीज़ का था बेसिकली वही हो चुका है। अब मामला मजीद आगे किस तरफ जाता है, मामलात किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे, एंगेज करना होगा इनको रिचर्ड ग्रेनेल को ऑफिशियली, बजाय इसके कि आप ये जो एक तमाम तर सिलसिला आपने शुरू कर रखा है, क्योंकि आप में इतना दमखम नहीं है, जवाब आप दे नहीं सकते, आप बात दलील के साथ कर नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर आपने तमाम तर बैनुल अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर डाली है। 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम हुआ, तमाम तर सफारत खाने यहाँ मौजूद हैं, तमाम तर लोगों ने वो तरतराहट गोलियों की सुनी थी, तो सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब इस तरीके से भागना आसान नहीं होगा। मामला आगे किस तरफ जाता है, यह अहम होगा देखना। इंशाल्लाह साथ साथ आपको मैं अपडेट करती रहूंगी। ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट चाहिए। ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।